हाँ देखो, ये क्वेश्चन करा रहे थे, कराते कराते पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया था, इस वजह सॉरी। जो ये पार्ट है सेकंड, इसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कर रहे थे और नेटवर्क लॉस हो गए, तो इस वजह से ये लेक्चर पूरा नहीं हो पाया। अब जो है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो पहले फेस देख लो मेरा, ठीक है। तो अब देखो, इसमें हमने बताया कि हमने अपनी जो हमको सीरीज दी थी वो दिया था 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट डॉट 10। इसमें बोल रहा था कि आपको सम फाइंड करना है। ये क्वेश्चन फाइंड द सम है, क्वेश्चन में पहली ही लाइन में लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहाँ पे लिखा हुआ है भैया? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा फाइंड द सम ऑफ गिवन ब्लॉक। तो पहले को तुमने बता दिया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट चल रहा था। उसमें हमने बताया कि जो A1 है वो 34 दिया हुआ है, और जो D है वो हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो ये -2 आ गया। और AN के विषय में बताया गया है कि जो लास्ट टर्म होता है वही है, 10 दिया हुआ है। N की वैल्यू हमको नहीं पता है और SN की वैल्यू नहीं पता है। इस वजह से हमने जो अपनी पॉकेट में रखे थे दो फार्मूले, उनको निकाले। तो पहला फार्मूला था AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसमें इससे हम N को पता कर लेंगे। दूसरा जो, बस इसके बाद जो SN को पता करना है, इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, ठीक। इसके सिवा कुछ फार्मूला यूज नहीं करना। तो पहला स्टार्टिंग करते हैं AN की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 34 प्लस 34 दिया हुआ है। अब N हमको पता नहीं है, -1 तो 1 ही होता है। D के विषय में हमने कितना निकाल लिया, -2, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है। 34 को लेफ्ट साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 34 और प्लस का 10 हमको दिया ही हुआ है, उस तरफ पहले ही से था। और यहाँ से -2 इधर आ जाएगा, ब्रैकेट में n-1, ठीक है। यहाँ से n-1 इज इक्वल टू माइनस का 24 डिवाइड बाई माइनस का 2, ये 2 से डिवाइड कर देंगे, एक कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास बचेगा 12। n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12, सॉरी n-1 आ जाएगा 12। अब यहाँ से हम n की निकालेंगे तो n आ जाएगा 13। पहला काम तो हमारा हो गया। देखो ये आता है कि नहीं आता, तो ठीक है, n बराबर हमारे पास 13 आ गया। यानी यहाँ पे हमारा जो पहला फार्मूला हमने निकाला अपनी जेब से, उसके पैसे वसूल हो गए, ठीक। अब Sn का यूज करो। Sn इज इक्वल टू क्या है, n/13। n की जगह है 13 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में जाओगे 2, a की जगह कितना हमारे पास है 34 प्लस n हमने अभी निकाल के लाए हैं 31, 13 -1, और d की वजह से हमें बताया जा रहा है कि 2 हमने निकाल लिया था, जो आगे अभी निकाला था। अब इसको सॉल्व करना है। 13/2, ब्रैकेट में जाओगे, इनके दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 68 हो जाएगा, और यहाँ से -1 हट जाएगा तो ये बचेगा 12, और 12 को जब मल्टीप्लाई करोगे -2 से तो 24, ठीक। अब इसको जब सेपरेट करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा, ये प्लस का आएगा, इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2, ये Sn के बराबर है। 2 से ये कट गया 22 बार में, और 13 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 13 फिर मल्टीप्लाई किया तो 86। यहाँ पे हमारे पास आ गया 86, 286 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लो, इसका सेकंड हो चुका है, थर्ड देख लो, सेकंड का थर्ड। समझ रहे हो, है ना, समझ लो। बाद में क्या, अरे ये तो समझा ही नहीं पाए। जो सीरीज हमको दी गई है, सीरीज दी गई -5 प्लस -8, तो ब्रैकेट में -1 और 11 प्लस डॉट 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 -2 30। यानी सीरीज जो हमको दी गई है -5 दी गई है,
फिर उसके बाद -8 है, फिर उसके बाद -11 है, फिर उसके बाद डॉट 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 -230 है। तो इसमें क्या है, बस सब कुछ दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ है और SN नहीं दिया हुआ। n निकालने के लिए एक फार्मूला मेरे जेम पे कल से पड़ा हुआ है, जब से हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको सीरीज। तो n निकालने के लिए यूज करोगे पहले तो an बराबर हमको दिया हुआ है -230। a के विषय में आपसे बता रहा है कि जो पहला टर्म होता है वही ये होता है, यानी 5 है। और d के विषय में इसने बताया है कि माइनस करते हैं हम कैसे, सेकेंड टर्म को पहले टर्म से, सेकेंड टर्म में पहले टर्म को माइनस करते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा -3। और n हमको यहाँ पे नहीं पता भाई साहब, n को निकालना है, और SN भी नहीं पता, इसको भी निकालना है। ठीक है, हमारे पास जो फार्मूला आ गया क्या है, पॉकेट से निकाल के an = a + n-1 × d का यूज किया, इससे हम निकाल लेंगे n। ये फार्मूला हमारे पास है, पॉकेट में रखा हुआ था तो हमने दे दिया आप लोगों को। n यहाँ से निकल आएगा, n निकलने के बाद दूसरा फार्मूला जो हम यूज करेंगे SN = n/2। देखो बार बार लिखने का मकसद यही है कि आपको याद हो जाए, आपकी जेब में भी चला जाए, बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ठीक है, यहाँ से n/2, n कितना है अभी नहीं पता हमको, तो यहाँ से हमारा SN आ जाएगा। पहले an का यूज करो और n निकालो। an क्या, an दिया था 230 माइनस का, a की वैल्यू -5 थी, प्लस n हमको पता नहीं था, d के विषय में पता चल गया था -3 है। अब इसको भेजोगे राइट साइड लेफ्ट साइड में तो प्लस हो जाएगा -5, तो -225 बचेगा। जब ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा तो इतना बचेगा। ठीक है, और -3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, -3 से डिवाइड कर दिया, ये बचा n-1। यहाँ से माइनस कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो कट जाएगा 7 और 5, 75 टाइम n-1 बराबर आ जाएगा 75, n बराबर आपका आ जाएगा 76। ठीक है, अब n की वैल्यू पता चल गई, देख लो पहले n की वैल्यू सही आई मेरी 76। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक फार्मूला और आपको बताया था कि अगर SN = हो तो आप लिख सकते हैं n/2 पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये लिख सकते हैं। इसका यूज कर लें या फिर इसका यूज कर लें, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ से हम इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म तुमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है लास्ट टर्म, वही जो TN है, AN है, AN कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहाँ काम आ गया यार, ये -230 दिया हुआ है। ठीक, n हमने निकाल लिया 76, 76 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में जाएंगे, a की वैल्यू कितनी है, -5 है, और लास्ट टर्म कितना है 230 है माइनस का। दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 76 को जब डिवाइड कर दोगे यहाँ से तो बचेगा 3 और 8, 38 इंटू यहाँ से बचेगा माइनस का 235। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमारे पास जो आ जाएगा माइनस का 8930। ठीक है, ये आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन खत्म हुए, अब हमारे पास कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हुए, क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड में कह रहा है इन एन एपी, एपी मतलब आपको पता है ना, एपी मतलब पता है कि नहीं, पता होना चाहिए। एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर माध्य।
हिंदी के लिए। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, इसमें दिया है कि इसको आपको एपी बताना इन एन एपी। ठीक, अब इसमें जो फाइंड करना है उसने आपको लिख दिया कि एसएन फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, यहाँ पर डी फाइंड करना है, एसएन फाइंड करना है, सबका लिख के दे दिया है, बस आपको फार्मूले यूज करने हैं और लगाने हैं। चलो इसके सारे क्वेश्चन कराएं कि 2-3 क्वेश्चन छोड़ दें आपके लिए? अगर छोड़ देंगे तो फिर कहोगे लो छोड़ दिया, यहू ऐसा करते हैं, है ना? तो इससे अच्छा है छोड़ने की कोशिश नहीं करते, बाकी छूट जाएंगे तो छोड़ देंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो कहाँ तक लगाया जाए, फिर भी लगाना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, 3 का पहला पार्ट देख लो। हमको जो गिवन डाटा है वो दिया हुआ है कि ए बराबर आपको 5 दिया जा रहा है, डी के विषय में बताया जा रहा है कि आपके पास 3 है, ये सब दिया हुआ है, देख लो भाई, ये ना कहना कहाँ से सर लिखे दे रहे हैं। ये ए एन के विषय में बता दिया भाई, ए एन भी आप ले लो 50, लेकिन उसके बदले में आपको देना होगा एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू देनी होगी। ठीक, बस जो पॉकेट में रखे हुए हैं उसको निकालो। कैसे निकालोगे? ए एन इज इक्वल टू हमारे पास होता है, ये फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर हमारे पास ये होता है एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी। ये इस ए एन से हम एन निकाल लेंगे, एस एन से हमको एस एन निकल आएगा। इनका प्रयोग करना है और आपको लगा देना है। चलो फिर लगाते हैं। ए एन की वैल्यू हमको 50 दी है, इसको लिख दो। ए एन के बाद हमारे पास ए की वैल्यू दिया हुआ है 5, इसको भी लिख दो। ये वाला फार्मूला लगा रहा है। एन हमको पता नहीं है तो हम ऐसा ही लिख देते हैं, और डी दिया है हमको 3, डी दिया हुआ है 3। ठीक, इसको राइट लेफ्ट साइड पे ले जाओगे तो कट जाएगा 5, यहाँ प्लस है, यहाँ हो जाएगा तो माइनस, यहाँ पे बचेगा 45। इस 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, और यहाँ पे बचेगा n माइनस 1, n माइनस 1। अब क्या है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15, यहाँ से n माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 15, यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये एक 1 इस तरफ आ जाएगा, कौन साइड? राइट साइड, तो ये हो जाएगा 16। पहला तो काम हो गया, जो n चाहिए था हमको मिल गया, इसके नंबर हमको मिल जाएंगे। n कितना है देख लो भाई, सब कुछ चेक करते हुए चलो, बाद में कहना अरे सर आप तो भी चेक ही नहीं करते, बस कर देते हैं। ये 16 आ गया। एस एन इज इक्वल टू हमारे पास जो होता है, ये होता है मेरे पास n बाई 2, n बाई 2 मतलब 16 बाई 2, ब्रैकेट में जाएंगे 2, a की जगह हमारे पास क्या है 5 है, a की जगह 5 है, प्लस n माइनस 1, n की जगह 16 हम अभी निकाले हैं, जो पॉकेट में था पैसा वो लगा के, और d के विषय में हमारे पास 3 बताया जा रहा है। इसके सिवा कुछ नहीं, इसके सिवा सब हमको आंसर चाहिए बस। 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार पर जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ से 16 से माइनस 1 गया तो 15 बचा, 15 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यार 55 को मल्टीप्लाई 8 से कर देना है, तो 8 पंचे 40 होता है, 8 पंचे 40, 444, 440 वोल्ट का झटका लगेगा और आंसर आ जाएगा आपको। 440 वोल्ट का झटका लगा, हमको तो नहीं लग गया कहीं? नहीं हमको नहीं लगा, आंसर को लग गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ना कहना अरे सर चुटकी वो दिखा रहे हो, ये बताने के लिए है कि इस पे ध्यान दो।
क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड हमको गिवन डाटा में जो दिया हुआ है ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 7, ए एन इज इक्वल टू दिया हुआ है 35, ए एन दे दिया, ए दे दिया। अब आपसे फाइंड क्या करना है, वी नो द फार्मूला, ठीक, और तो कुछ देना होना चाहिए। डी की वैल्यू भी नहीं दी, कहा नहीं क्या। तो पहले तो देखो इसमें एन की वैल्यू दी है कि नहीं दी, यहाँ तो नहीं बता रहा, लेकिन भाई साहब जब यहाँ पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि ए बराबर 7 है, ए एन ये A30 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ ए एन नहीं दिया, ये A30 है। ये जो वैल्यू है ये ए एन नहीं है, ये A13 है। यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखा है, ठीक। ये जो दिया है भैया, इसने बताया कि ये A13 है, A13 मतलब A13 है, 13 नहीं है, 13 है। हिंदी में कहा जाता है 13। भैया हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो हिंदी ज़्यादा बोल लेते हैं थोड़ा बहुत। A13 हमको 35 दिया हुआ है। अब हमको पहले तो यहाँ से डी को पता करना होगा, फिर उसके बाद एस एन पता करना होगा। डी को पता करने के लिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक, इसका यूज करेंगे। ए एन हमारे पास दिया हुआ 13 यानी 35, एन ए की वैल्यू 9 दी है, सॉरी 7, ये ए था। भैया तो मिटरने की जगह और आ गए हो। तो आपको निकालना क्या है, ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू दिया है 7, इसको लिख दो, प्लस एन की वैल्यू क्या है 13 जो दिया है, वही तो एन यहाँ पे जो है वही तो एन होता है, 13 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है निकालनी है। यहाँ से इसको घटाओगे तो 35 में 7 आएगा तो 28 बचेगा, 28 को 7 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे बचेगा एन माइनस 1। इसको जब काटेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ से n माइनस 1 बराबर 4 आएगा, यानी n बराबर हमारे पास आ जाएगा 5। तो पहला काम तो हो गया कि n बराबर 5 आ गया, देख लो सही आ रहा है। सॉरी d बराबर, n थोड़ा ही निकालना था बालक, हमें d नहीं पता था ना। यहाँ पे गलती क्यों कर रहे हो भाई, गलती करने के लिए थोड़ी ही बने हो दुनिया में। अब ये गलती करते यार, यहाँ पे d हमको फाइंड करना है, n तो पहले ही से पता था। सॉरी के सिवा कुछ नहीं है यहाँ पे मेरे पास। 7 कहाँ का 7 कहाँ पे आपने लगा दिया, थक गए हो, अभी पहला लेक्चर है भैया। ये है, मैं डरता भी नहीं यार, ये भी खूब खेलता है, नहीं मिटूंगा नहीं मिटूंगा नहीं मिटूंगा नहीं मिटूंगा, बगावत करते हैं सब समय आने पे। जब मिटा देते हैं तो फिर कहता हम तो मिटाने को तैयारी थे, आप पहले ही मिटा दिए उसको, और हम इसको पेंट कर दिए। चलो हमारे पास जो है फार्मूला उसका यूज करके ये बचा 28, यहाँ से क्या है 12 डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 13 माइनस 12 आएगा, 13 माइनस 1 12 होता है ना।
ये वैल्यू हो जाएगी डी के बराबर। बताओ, दो दो बार लिखा जा रहा है लेकिन एक बार नहीं लिख पा रहे हैं इसको। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.33। ठीक है, जब डी की वैल्यू आ जाएगी तो एस एन का फार्मूला आपके पास है, एस एन इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन मतलब 13 को बताना है आपको। n की वैल्यू हमारे पास 13/2 है, a की वैल्यू 7 है, 2 इंटू 7 है, n-1 यानी 12, एक घट जाएगा तो 12 बचेगा। डी की वैल्यू हमने अभी निकाली 2.33। ठीक, या फिर इसको लिख सकते हैं 28/3। यहाँ से 13/2 सॉरी, यहाँ पे 14 प्लस यहाँ पे क्या करोगे, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका 28। इन दोनों जब मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आ जाएगा। अब क्या है, 2 कॉमन लेके यहाँ से कितना हो जाएगा 13, 2 कॉमन लेगो इससे तो 2 निकल आएगा, 7 बचेगा, 14 बचेगा 21, यानी 21 का मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 63 का और कैरी गया 6, 27, यानी 273 आपका आंसर आ जाएगा। 273, यहाँ पे 273 नहीं आ रहा भाई, 273 आना चाहिए। आप तो कुछ कमी की होगी, आएगा तो 273 ही। n की वैल्यू कितनी आ गई है, a की वैल्यू 37 दी है। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, ये हमने क्वेश्चन किया है, याद देखो यार, याद तो ना 273, आंसर कोई और देख रहे हो, बता रहे हो गलत बता रहे हो। हर बार भांग खा कोई नहीं पढ़ाता भाई। अब आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, करो। समझ में आया तो, ना आया हो तो अभी और देखो, फिर भी ना आया तो कमेंट्स करो, बोलो ये कमी है आप में। अब ये देखो, ये क्या है, A12 दिया हुआ है, ये 12 है, डी दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ से पहले ए निकाल लोगे, फिर उसका एस निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन आपके भरोसे छोड़ा। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इसमें A3 दिया हुआ है और एस एन जो दिया हुआ है 125 दिया हुआ है। इसमें क्या निकालना है आपको, सबसे पहले आपको निकालना है एन। ठीक, दूसरा क्या निकालना है, डी निकालना है। दो चीज़ें निकालनी है। ये वाला क्वेश्चन करा देते हैं। अब इसको देखने के लिए हम बता देते हैं, चौथा क्वेश्चन देखना है आपको। चौथे में जाएंगे, चौथे में आ जाओ। ये देखो रहा, यहाँ पे A3 दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, डी और एन, डी और A10 फाइंड करना है। क्या डिफाइन करना है, जो फाइंड करना है वो देख लेना, A10 है या, ठीक है, डी और A10 फाइंड करना है। करा दें, सेम क्वेश्चन है वैसे, करा देते हैं फिर भी। ठीक, कराता हूँ मैं भाई, आप लोग ने कहेंगे तो करेंगे तो नहीं। हमारे पास A3 दिया हुआ है 15 और SN10 दिया हुआ है 125। फाइंड क्या करना है, फाइंड करने के लिए बोल दिया है कि आपको सबसे पहले तो ए डी भी पता करना पड़ेगा
और A10 फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। ये 3 चीज़ निकाल पाओगे तभी आपको बनेगा। सबसे पहले ए और डी निकाल लिया जाए। तो जो A3 दिया हुआ है, A3 क्या दिया हुआ है, A3 इज इक्वल टू होता है A प्लस 2D सॉरी इसकी वैल्यू हमको दी गई है 15 और SN10 दिया हुआ है जो वो 10/2 फार्मूला लिख लेना, हर बार पॉकेट से नहीं निकाल पा रहे हैं, सीधे लिख रहे हैं। SN/N/2 2A प्लस n की जगह 10-1 इंटू डी, ये 125 के बराबर है। इसको सॉल्व करोगे तो ये काट दो यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 5, ब्रैकेट में जाओगे तो 2A प्लस यहाँ से बचेगा 9D, ये बचेगा 125। 5 से काटेंगे तो ये बचेगा 25 को। ट्वेंटी फाइव है, कभी कभी लिख ही नहीं पाता मैं, मुंह इतना खुलता है ना, बहुआ चढ़ाए वालों का नहीं खुलता इतना। तो अब ये मिटरेगा नहीं लगता है समाज में, ना मिटरने दो, कभी तो मिटरेगा ही। देखो आपके पास दो इक्वेशन, दो कंडीशन। दो इक्वेशन कौन सी है, पहली इक्वेशन हमारे पास है कि A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, 5 नहीं 15 है, ये सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है कि 2A इज इक्वल टू 9D 25। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2A प्लस 8D है, 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30। यहाँ माइनस करो, ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5D, यहाँ पे बचेगा -5, तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, D की वैल्यू आ जाएगी -1। जब D की वैल्यू -1 आ गई तो हमारे पास अब क्या निकालना है, D की वैल्यू -1 आई, चेक कर लो भैया, मेहनत का सवाल है ये, क्योंकि देख लो ये -1 हमारे मेहनत से आ गया। अब D पता चल गया भैया, तो हमें क्या है, सब कुछ तो पता चल गया, A भी पता चल जाएगा। अगर D हमको पता चल गया तो ये मिटरता जाएगा। अभी हमने इसको मिटाया भी नहीं है, ये अपना मिटर गया सब, इसको जो पसंद आया कर लिया उसने। D यहाँ पे ले और मिटर गया, यहाँ पे 2D आ जाएगा, ये 4D आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ से माइनस माइनस माइनस, यहाँ से हमारे पास कितना आया, ये कट गया, ये आ गया 5D, यहाँ से माइनस का 5 बचा, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। ठीक, जब D की वैल्यू -1 आ गई, अब इसके बाद फिर आ गया जो हमने अभी किया, उसके ऊपर आ गया कि मैं गया कहाँ था, लोचा पोछा हो रहा है, इसको लिख लेना पहले ही, बात के चक्कर में पड़ना। अब हमारे पास D की वैल्यू -1 आ गई, इसको पुट करते हैं किसी एक इक्वेशन में, पहली इक्वेशन पुट कर देते हैं, A इज इक्वल टू -1 इंटू 2 से मल्टीप्लाई भी है ना 15, तो A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ये कलम मेरी साथ नहीं दे रही है, 17, A की वैल्यू 17 आ गई। ठीक, अब A की वैल्यू 17 आ गई, D की वैल्यू हमको पता चल गई। अब हमारे पास बचा ही क्या, फिर हमारे पास केवल बचा है S10 निकालना है। A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 17, N की वैल्यू कितनी आ गई 10,
बाई 2। देख लो एस 10 निकालना है कुछ और निकालना है, बाद में कहो अरे सर ये तो आपने गलत निकाल दिया। हमको जो क्वेश्चन में निकालना है क्वेश्चन नंबर 4, एस 10 तो दिया है भाई, एस 10 नहीं निकालना है, आपको निकालना है गिवन दैट दिस 8, हमको निकालना क्या है, डी निकाला है, 8 10 निकालना, सॉरी 8 10 निकालना है। तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, बल्कि 8 10 इज इक्वल टू ए प्लस, अब ये चलता ही नहीं, यहाँ पे रुक गए, देखो 10 माइनस 1 इंटू डी। 8 10 कितना है, यही तो निकालना है भैया। ए की वैल्यू कितनी है 17, 9 डी, डी की वैल्यू कितनी निकाल के लाए हैं -1, -1, तो यहाँ से आ जाएगा, जब करेंगे तो आ जाएगा 17 माइनस 9 बराबर -8 प्लस का 8, सॉरी, तो आपका आंसर आ गया प्लस का 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो इसके आगे के हैं वो सारे क्वेश्चन सेम है, तो हम क्या करते हैं आपको बता देते हैं क्या क्या फाइंड करना, और आप लोग फाइंड कर लेना। अब ये ना कहना सर आप तो आलस कर रहे हैं तो हमको भी नींद आ रही, ऐसा नहीं करना, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। नींद आएगी तो खींच के देंगे क्वेश्चन, मारेंगे नहीं किसी को, पता चले जेल में ठुसवा दो, कि ऑनलाइन भी मारते हैं ये तो। गिवन दैट डी इज इक्वल टू 5, एस एन इज इक्वल टू 75। डी की वैल्यू 5 दिया गया है, एस एन की वैल्यू आपको दिया गया है एस 9 दिया गया है, एस एन नहीं दिया गया। ये पेन जब नहीं चलता सही तो फिर मज़ा नहीं आती, मज़ा नहीं आ रहा, ये कहानी हो जाती है। अब आपको फाइंड करना है सम ऑफ एन टर्म इन एपी। अब देखो इसमें तो कुछ दिया नहीं, ऊपर देखो जाकर क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमको डी की वैल्यू फाइंड, ये हो गया, ए की वैल्यू फाइंड करना है और ए 9 की वैल्यू फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन है, कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, जो पॉकेट में आप रखे रहेंगे आप भी तो अपना यूज करें। चलो 5वें छोड़ते हैं, फिर 6वां देखते हैं। 6वां में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है। अब इसमें फाइंड क्या करना है, ऊपर ही चेक कर लेते हैं क्या क्या फाइंड करना है, बार बार भागने से अच्छा है। 6 में ए दिया है, डी दिया है, एस एन दिया हुआ है, फाइंड करना है ए और ए एन फाइंड करना है, ये भी आपको करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल सेम है। इसके बाद 7 में देखो ए दिया है, ए एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ, फाइंड करना है, बिल्कुल सेम करो। 7 के बाद 8 ए एन दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है, फाइंड, सब सेम है, सभी को करना पड़ेगा आपको। गिवन डेट ए बराबर इतना, एन बराबर इतना, एस एन बराबर इतना, फाइंड, बिल्कुल सही है, आपको करना ही है। गिवन एल इज इक्वल टू दिस, एस एन इज इक्वल टू दिस, देयर आर टोटल 9 टर्म, फाइंड ए, ये करा देंगे हम आपको। लास्ट क्वेश्चन इसका है तो इजी, लेकिन इजी भी नहीं है, लास्ट क्वेश्चन कराने के लिए स्पेस ढूंढा जाए। ठीक है, नींद आए पानी पियो, पढ़ाई करो, ये ना सोचो पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, पढ़ाई करो, सोचोगे तो उसमें भी तो लगेगा टाइम। जैसे कोई आगे नहीं कहता क्यों नहीं पढ़ाई हो रही, ये नहीं सोचना, पढ़ाई होगी, पढ़ोगे तो। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए स्पेस ढूंढ रहा हूँ, उसी के पास करा दें जिससे आपको याद रहे, बाकी तुम करा ही देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का 10 पे 10, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश से, जो भी कहते हो। एल आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन ने आपसे बता दिया कि एल की वैल्यू 28 है, एस एन भी आपको बता दिया कि 44 है 100, और टोटल टर्म जो है 9, एन बराबर 9 बता दिया, ये भी फाइंड करना है आपको ए की वैल्यू। ठीक है, देखो पॉकेट में बहुत से पैसे होते हैं, बहुत से, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला भी होता है,
बहुत से, अब इतने नहीं कि हम बता पाए, होते हैं। एस एन जब ये चलता नहीं तो मूड खराब हो जाता है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू पहला टर्म प्लस एल, बस इतना यूज करना है। यहाँ पे एस एन दिया हुआ है और एस एन 9 दिया हुआ है हमको, 9/2 हो जाएगा ये। ए पता करना है और डी की वैल्यू, एल की वैल्यू 28 है और एस 9 की वैल्यू हमारे पास है 44, 144 है एस एन 9 की, और यही मेरा लास्ट टर्म है, यही समेशन है, टर्म नहीं है समेशन है। बस बालक अब इसमें यूज करो। देखो सबसे पहले क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 का मल्टीप्लाई जब 144 में होगा तो 280 आ जाएगा, 288। अब डिवाइड कर दो 9 से, इज इक्वल टू ए प्लस 28, देखो जब ये काटेंगे तो 9 तिरका 27 होता है और 9 दूनी 18 होता है 32 बार में। अब क्या है, ए से 32 से 28 माइनस हो जाएगा तो 4 आएगा। इतना छोटा सा सवाल, बस फार्मूला चेंज था तो हमने कहा अपनी पॉकेट से उसको भी लगा दें, नहीं तो कहेंगे आप लोग कि ये तो सभी छोड़ने लगे, जैसे और टीचर मतलब टीचर छोड़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज बहुत बड़ी है लेकिन करना तो बड़ा ही काम है, तभी तो कुछ नाम होगा। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी टर्म ऑफ एपी 91725 मस्ट बी टेकन टू गिवन सम 633। यानी देखो आपको एपी दे दी गई है, एपी की शुरुआत की गई है, सॉरी एपी क्या है 91725, और आपसे कह रहा है जो इसका समेशन है, जो एस एन है वो 636 है। एन बताना है, एन कितने टर्म का ये समेशन है, जो सीरीज दी गई है इसमें कितने टर्म का समेशन है। ए की वैल्यू आपको दिया गया है 9, डी की वैल्यू के लिए हमने बार बार बताया है सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, मतलब आगे वाले से पीछे वाले को घटा दो। 17 में से 9 घटा दिए तो बचे 8, ये आना चाहिए। अब अपनी जेब से निकालो पैसा, यानी पॉकेट से फार्मूला निकाला, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी पता है, ए पता है, एस एन पता नहीं है तो क्या नहीं पता, एन नहीं पता, बस एन हम निकालते हैं अभी। एस एन की वैल्यू दिया गया 636, n/2 ब्रैकेट में गए 2a, ए की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू 9 है, ठीक, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो 2 कॉमन लेके काट दें तो इसमें पास बचेगा मेरे पास 36, n ब्रैकेट में बचेगा 9, ये 9 प्लस सट्टा, ये 9 बचेगा प्लस का 4 है, ये 2 कॉमन हो चुका है ना, 4n माइनस का 4, यहाँ पे बचा बालक, यहाँ पे बचेगा 9 - 4 तो 5n प्लस 4n²। जहाँ लिखता हूँ वहाँ नहीं लिखता हूँ, जहाँ नहीं लिख पाता वहाँ लिख जाता है, क्या गजब है। 5n
तो 636 तो है ही है। यहाँ से 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। आपको भी रोशनी बहुत पड़ रही भाई, चेंज कर लेते हैं लाइट का कलर। ठीक, ये लाइट थोड़ी कम पड़ रही है, वो वाली तो ज़्यादा ही पड़ रही थी, इसकी वजह से और नींद आ रही। फिर भी झुकेगा नहीं, पुष्पा झुकता नहीं है तो झुकूंगा नहीं, झुकेगा नहीं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास इसको ऐसा फैक्टर करना है, या फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें, या फिर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हमने बताया था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, उसका यूज कर लें, या तो फैक्टराइजेशन कर लें, या फिर परफेक्ट स्क्वायर बना कर लें। जो करना हो करो, आंसर हमें चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है कि हमारे पास, हाँ हाँ हाँ, अच्छा वही पढ़ा रहे हैं हम। ठीक, एन इज इक्वल टू, ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, अब हमको क्या करना है, इसको जब हमको इसका फैक्टर करना होता है बीच वाले टर्म को हम ऐसा लिखते हैं कि बीच वाला टर्म ऐसा हमें दो भाग में डिवाइड हो जाए, दो भाग में ऐसे दो भाग हो जाएं, जिसका मल्टीप्लाई करें तो ये ए और सी का मल्टीप्लाई बराबर आ जाए, और जिसको ऐड करें तो बी आ जाए। यानी बी को हम ऐसे दो भाग में डिवाइड करेंगे, जो जनरल फॉर्म हमारे पास इक्वेशन होती है क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 होता है। तो इसमें क्या करते हैं, बी को हम मान लेते हैं b1 और b2, दो टर्म आ गए, दो भाग में हम कर लिए। तो इसमें कंडीशन ये होती है, अगर b1 और b2 को हम ऐड करते हैं तो ये तो हमारा b के बराबर ही आना चाहिए, और लेकिन b1 और b2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो ये c है और a है, ac का जो मल्टीप्लाई है उसी के बराबर आना चाहिए। यही मेरा फैक्टराइजेशन मेथड है। तो बस अब हमको क्या करना है, 4n² प्लस, अगर इसको हम 53n माइनस 48n माइनस 360 बराबर 0, जब इसको ऐड करोगे तो आएगा, यहाँ पे आएगा कितना, 53 में माइनस 48 करोगे तो आएगा 5 प्लस का। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, और 24, हाँ ये इससे जाएगा ना, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा जो 636 और 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लो, यहाँ पे 4x बचेगा, यहाँ पे प्लस का 53, ठीक, यहाँ से 48 कॉमन लो, केवल बस 48 कॉमन लेना, माइनस को भी x माइनस 53, ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक आएगा माइनस 48 और एक आएगा बराबर 0 है, एक आएगा 4x माइनस प्लस 53 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से एक an इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास माइनस का 53/4, दूसरा n आ जाएगा 12। यहाँ से हमने गलत चीज कॉमन ले ली भाई, यहाँ से कॉमन क्या लोगे, क्योंकि यहाँ पे 4x प्लस 43 है, तो इसमें भी रखना पड़ेगा, तो यहाँ से 12 कॉमन आएगा, 12 12, यहाँ पे 4 बचेगा, देखो अपने आप करने लगता है, फिर अभी लिख देंगे तो फिर आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ से 4 बचेगा इधर, यहाँ से 12 कॉमन लोगे, ठीक, ये मिटरता रहेगा, आ जाएगा जब आना होगा, अभी तो मिटर जाएगा पूरा क्योंकि ये पेन हमारा चल रहा है सही। और एन की वैल्यू कभी निगेटिव हो नहीं सकती, सब मिटा दिया आपको, थोड़ी देर में दे देगा, ये ऐप की ड्रामेबाजी है। और एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12, निगेटिव हो नहीं सकता, कभी सुना है निगेटिव के 5 टर्म्स की सीरीज है, 5 जो है वो इंटीजर है और निगेटिव नहीं होगा, सीरीज तो निगेटिव हो सकती है लेकिन काउंटिंग निगेटिव नहीं होगी। अब क्वेश्चन जो है ये भी मेरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले थोड़ा, ये सीरीज लगता है आपकी 3 पार्ट में जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, इसके बाद काफी क्वेश्चन है अभी, क्योंकि 22-23 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको एपी जो दिया गया है वो आया कि नहीं आया, अभी सब आ जाएगा, अभी नहीं आया, वो आ जाएगा जब आना होगा, यहाँ पर लिख देंगे, कहो अभी लिख देंगे तो आ जाएगा। यहाँ से क्या करोगे, लिखेंगे नहीं, आ जाएगा क्योंकि हम बता दिए आपको, वो आ रहा कि नहीं आ रहा, जैसे हम ऊपर पहुँचेंगे तो आ जाएगा, आपको पता आएगा। ये क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में देखो एपी का जो द फर्स्ट टर्म जो एपी है यानी ए की वैल्यू दी गई है आपको 5, द लास्ट टर्म यानी एल की वैल्यू दी गई है 45, द सम जो दिया गया है, एस एन जो दिया गया है, सॉरी एस एन दिया हुआ है 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म, एन की वैल्यू आपको पता नहीं भाई साहब, और कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता, डी की वैल्यू भी नहीं पता, अब बताओ आपको पता करना होगा, ये तो बहुत कष्ट की बात तो नहीं है। दो फार्मूले जो आपकी पॉकेट में हमने रख दिए उन्हीं का यूज है, इसके सिवा कुछ नहीं यूज हो रहा है इसमें। देख लो, पहला ए एन का यूज करोगे आप, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा फार्मूला जो आप यूज कर सकते हैं वो एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। ये इतना बेकार चलने लगता है कभी कभी कि लगता है कि थोड़ी देर रेस्ट करा दें इसको, ठीक। सबसे पहले इसको यूज करोगे तो क्योंकि यहाँ पे एस एन दिया हुआ है, एन नहीं दिया, ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, यूज कर लो। 400 एन की वैल्यू हमको नहीं दी गई है, और एन की वैल्यू नहीं दी गई है तो एन की वैल्यू हमको निकालनी है। अब ये एन बाई टू ब्रैकेट में ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, उसको लिख दो, प्लस एल की वैल्यू कितनी है 45, लास्ट टर्म होता है। अब इनको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 800 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 50 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 16, एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 16, एन की वैल्यू 16, एन की वैल्यू 16 आ गई बालक। जब एन की वैल्यू 16 आ गई तो पहला तो काम हमारे पास हो गया। अब हमें निकालना है डी, तो बस लास्ट टर्म को जो फार्मूला होता है क्या होता है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। एल की वैल्यू 45 दी गई है आपको क्वेश्चन में भाई साहब, ए की वैल्यू आपको 5 बताई गई है बहन जी, और एन की वैल्यू हमने निकाली है 16, ठीक है जनाब, और ये डी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। यहाँ से इसको जब लेफ्ट साइड भेजोगे तो ये माइनस कर देगा 5 को, ये 40 बचेगा, और यहाँ से जब 16 में एक कट जाएगा तो कितना बचेगा 15, डिवाइड कर दोगे तो 15, डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8/3, यही हमारा डी है, यही हमारा आंसर है। जब इसको सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। खुल रहा है मुंह
कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जमवाई आती रहेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर इसके बाद और हैं। फिलहाल तो हम सोचते हैं 6 वाला करा दें, इसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि आलस बहुत आ रही, आलस हमें आ रही है, आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक, आपको आई तो समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर, जो पहला टर्म है और लास्ट टर्म। ठीक, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, इज द कॉमन डिफरेंस हाउ मेनी टर्म एंड देयर सम। इस बार क्या किया है, इस बार आपको देखो ए की वैल्यू दे दी है 17, एल की वैल्यू दे दी है 350, कॉमन डिफरेंस यानी डी दे दिया है 9। अब आपको क्या पूछा है, एन की वैल्यू पूछ ली है और एस एन की वैल्यू पूछ ली है। फार्मूले दो ही है, लगाने हैं, आंसर निकालना है। ये करोगे तुम लोग, करना पड़ेगा। नहीं आएगा तो कमेंट्स में बताइए, हम कराएंगे, करना तो पड़ेगा ही। बाकी इसमें सोल्यूशन दिया हुआ है, उसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। एपी के विषय में बताया गया है कि जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो 7 है, और जो कौन सा है 27 टर्म है जो 149 है। देखो ये क्वेश्चन से हम अगले पार्ट में कराएंगे, अभी हो नहीं पा रहा हमसे, हो पा रहा है लेकिन आलस आ रही है, तो इस वजह से मज़ा नहीं आ रही, लाइट रोशनी पड़ रही है। हो सकता है इसके बाद जो वीडियो करें उसमें लाइट नहीं ओपन होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, और 3 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, हल्के में लोगे तो रह जाओगे। क्वेश्चन करो, नहीं समझ में आता हमसे पूछो, बाकी हम कराने के लिए बैठे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 से अगले लेक्चर में कराएंगे, जब तक देखते रहिए।